हेलो एवरीवन, आज फिर पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं कुछ फार्मूले। जैसे हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है? दो पॉइंट गिवन है हमको, ए एंड बी, और इनके कोऑर्डिनेट हमको गिवन है x1 y1 x2 y2। इसके बीच का डिस्टेंस यदि हमारा d है तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई होता है? क्या फार्मूला होता है इसका? d = x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या करना है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आगे देखते हैं इसमें 2 पॉइंट गिवन है आपको, ए एंड बी। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ये पॉइंट M है और ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या सपोज कर लें? x, y। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट करते हैं? क्या लिखते हैं? x = मिड पॉइंट क्या है हमारा? M। तो x = क्या होता है? x1 प्लस x2/2। तो जो x कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का, उसकी वैल्यू क्या होती है? x1 प्लस x2/2। और y की वैल्यू क्या होती है? y1 प्लस y2/2। m क्या है यहाँ पे? मिड पॉइंट। क्या याद रखेंगे कि m इज द मिड पॉइंट, राइट? तो देखिएगा और आगे अगला नोट देखते हैं। अगला नोट देखते हैं। सपोज करो आपको दिया हुआ है कि ए भी दिया हुआ है, ए और बी 2 पॉइंट्स गिवन है आपको। तो देखिए 2 पॉइंट्स गिवन है से ए एंड बी, और इसमें कोई पॉइंट पी लेते हैं। दिस इज पी। अब क्या है कि पी पॉइंट ए बी को m/n में डिवाइड करता है। तो इसका ए का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? x1 y1, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2, राइट? और डिवाइड किस में कर रहा है हमारा? m/n में डिवाइड कर रहा है, राइट? तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखिएगा आगे। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम x और y सपोज करते हैं। तो क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए? x = mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। सेम y की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे? my2 प्लस ny1। तो y की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे हम इसमें? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और इस तरह से हम क्या करेंगे? y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, राइट? तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक? तो यदि इंटरनल डिवीजन करता है P, किस रेशियो में करता है? m/n में। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। तो क्या फार्मूला बनेगा? mx2
प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। दूसरा क्या बनेगा, y के लिए एम वाई टू अपॉन एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, राइट। इसी फॉर्म में आगे देखते हैं, यदि ऐसा होता है तो क्या होगा। अगला नोट देखते हैं इसमें, ए और बी ये पॉइंट गिवन है आपको, और कोई पॉइंट पी है यहाँ पे, ये इंटरनल डिवीजन करता है। किस रेशियो में करता है, के रेशियो 1 पे करता है। इसका कोऑर्डिनेट हमने लिया x1 y1, इसका लिया x2 y2, और p का कोऑर्डिनेट क्या लिया xy। तो x और y के कोऑर्डिनेट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, x लिखेंगे kx2 प्लस 1x1, तो 1x1 x1 ही हो जाएगा। सेम वे में अपॉन क्या हो जाएगा k प्लस 1, और इसी फॉर्म में y इक्वल टू क्या लिखेंगे के वाई टू प्लस 1y1, तो y इक्वल टू लिखेंगे के वाई टू प्लस y1 अपॉन k प्लस 1 लिखेंगे। तो क्या रिजल्ट निकला, यदि k रेशियो 1 में डिवाइड करता है पॉइंट P ए बी सेगमेंट को, जहाँ पर x1 y1 कोऑर्डिनेट ए के हैं और b के कोऑर्डिनेट के x2 y2, तो क्या फार्मूला बनता है के एक्स टू प्लस 1x1, 1 का मल्टीप्लाई x1 में करेंगे तो x1 ही आएगा, अपॉन k प्लस 1। y इक्वल टू क्या लिखेंगे के वाई टू प्लस 1y1, 1 का मल्टीप्लाई y1 में करेंगे तो y1 ही आएगा, अपॉन k प्लस 1। तो इस तरह से ये फार्मूला देख सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला नोट देखते हैं। हमको कोई सर्कल दिया हुआ है और हमसे बोला जाता है कि सर्कल का सेंटर गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, x1 y1 एक पॉइंट गिवन है इस डायमीटर का, और इसका सेंटर एच के गिवन है, और b के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो b के कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं x2 y2। तो क्या होगा कि ए बी क्या है यहाँ पे एज ए डायमीटर होगा, ओ क्या होगा सेंटर होगा, ओ क्या होगा मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये क्या है रेडियस और ये भी क्या है रेडियस सेम। तो ओ एज ए क्या होगा मिड पॉइंट। तो एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्योंकि ओ क्या है यहाँ पे सेंटर, और इस सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है एच का के, और ये क्या है मिड पॉइंट। के इक्वल टू क्या लिखेंगे y1 प्लस y2/2। इस तरह से हम एच के की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, x2 y2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हम एच के नहीं गिवन है तो एच के निकाल सकते हैं, x2 y2 नहीं गिवन है तो x2 y2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओ क्या है यहाँ पे सेंटर, और ओ क्या होगा मिड पॉइंट होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कोई सर्किल है, 3 पॉइंट हैं ए बी एंड सी, इन 3 पॉइंट से सर्किल पास होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ सेंटर होगा। इनको आप ज्वाइन कर दो, ऐसे तीनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दो। अब आपको कोऑर्डिनेट इनके दे देता है x1 y1 x2 y2, जिन पॉइंट से सर्किल जा रहा है उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाते हैं, और आपको कहता है ओ के कोऑर्डिनेट क्या है xy। लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ओ क्या है सेंटर है इस सर्किल का, ए बी सी आर गिवन, और आपसे पूछता है फाइंड द सेंटर एंड आल्सो रेडियस, तो ये रेडियस होगा, सब रेडियस होंगे, ओ ए ओ बी ओ सी क्या होंगे रेडियस। तो हमें करना क्या है, हम ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी कर देंगे, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर। और ओ ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, ओ बी की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूले से, ओ सी की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूले से।
फिर हम क्या करेंगे, हमें एक्स वाई फाइंड आउट करने हैं, तो हम एक बार क्या करेंगे, ओ इक्वल टू ओ बी सॉल्व करेंगे। ओ इक्वल टू ओ बी स्क्वायर कर देंगे, एक बार इसको लेंगे, एक बार ओ बी इक्वल टू ओ सी ले सकते हैं, और दो इक्वेशंस हमारे बनेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जिससे सेंटर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन ने पूछा रेडियस निकालो, तो हमको पता है ओ ए या ओ बी या ओ सी क्या है, रेडियस है। जब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, चाहे ओ ए में लगाएं, चाहे ओ बी में लगाएं, चाहे ओ सी में, उससे क्या निकल आएगी, रेडियस निकल आएगी, राइट। तो इस तरह का प्रॉब्लम भी हम लोग कर सकते हैं। अब आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन है, एक पैरेललोग्राम देता है आपको, ये आपका कोई पैरेललोग्राम है, ये ए बी सी डी आपको पॉइंट देता है, ये ए बी सी डी पॉइंट्स हैं, इसके वर्टिसेज हैं, ये डायगोनल, राइट। अब आपको वो थ्री पॉइंट दे देता है, थ्री वर्टिसेज दे देता है, आपको फोर्थ वर्टिस फाइंड आउट करना है, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। और ये क्या है, इसका डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। फाइंड द वर्टेक्स ऑफ डी, डी का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो डी का हम एच के सपोज कर लिया, ले लिया इसको। तो हमें करना क्या है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। सिंस डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो जब बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होगा, हमको ये कोऑर्डिनेट पता है, तो AC का मिड पॉइंट क्या होगा, O होगा। तो हम क्या करेंगे, AC का मिड पॉइंट O निकाल लेंगे, और वही BD का मिड पॉइंट होगा, राइट। तो AC का मिड पॉइंट हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O क्या होगा, x1 प्लस x3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2, x1 प्लस x3 बाई 2 एंड y1 प्लस y3 बाई 2। ये हमारा O का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने किसको लिया हुआ है, AC से निकाला हुआ। दोबारा हम दूसरी बार क्या करेंगे, BD से भी हम O का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। हमने B लिख दिया इधर, इधर D लिख दिया, इधर O। यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया था, किस पे, AC पे अप्लाई किया था, राइट। अब यहाँ BD पर अप्लाई करेंगे। BD क्या इक्वल है, हमको पता है x2 y2, और ये क्या है गिवन H के। और फिर हम मिड पॉइंट O फिर होगा, AC का मिड पॉइंट भी O है, BD का मिड पॉइंट भी O है। तो O का कोऑर्डिनेट फिर निकालेंगे, क्या आएगा, x2 प्लस H अपॉन 2 y2 प्लस K अपॉन 2। एक बार इससे मिड पॉइंट निकालेंगे, एक बार इससे निकालेंगे, दोनों सेम होंगे। अब क्या करेंगे, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, HK की। अब क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल, x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू x2 प्लस H बाई 2। दूसरी बार क्या करेंगे, इसको इक्वल कर लेंगे, y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू y2 प्लस K बाई 2। ये आ गया। और यहाँ से हम H और K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो AC का मिड पॉइंट भी O है और BD का मिड पॉइंट भी O है। दोनों के कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल, और HK की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आगे देखिएगा, अब हमसे पूछता है कि प्रूव दैट
वर्टिसेज आर द दीज वर्टिसेज आर द पॉइंट दे देता है आपको कोई ए बी सी डी। अब पूछता है ये किसके वर्टेक्स हैं, आपको पूछता है कि ये वर्टेक्स हैं आपके पैरेललोग्राम के। तो x1 y1 आपको देगा, x2 y2 ये वर्टेक्स देगा, डी का वर्टेक्स क्या है x4 y4 ऐसे देगा। अब आपको प्रूव करना है दिस इज पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन है कि अपोजिट साइड क्या होती हैं, ये पैरेलल, और लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल। तो क्या करना होगा आपको निकालना होगा AD और BC। AD और BC आप निकालेंगे, यदि इक्वल आ जाते हैं फिर आप क्या निकालेंगे AB, और फिर आप क्या निकालेंगे DC, और ये भी इक्वल आ जाते हैं। तो क्या करना है आपको, अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल और इक्वल, और ये भी इक्वल, ऐसा आता है तो ये क्या होगा, आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो क्या करना होगा, यदि आपसे पूछता है कि ABCD आर द वर्टिसेज ऑफ द पैरेललोग्राम, ऐसा पूछता है। तो सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट डिनोट करने हैं। इसके बाद अपोजिट साइड AD के अपोजिट क्या है BC, और AB के अपोजिट क्या है CD। इनको निकालना है, यदि इक्वल आते हैं डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। इसी क्रम में देखते हैं आगे। अब आपसे कहता है कि पॉइंट्स ABCD आर द वर्टिसेज ऑफ द रेक्टेंगल, ऐसा बोलता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया पॉइंट्स ABCD आर द वर्टिसेज ऑफ द रेक्टेंगल, ऐसा पूछता है। एक रेक्टेंगल ऐसे बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बना लिया। अब क्या करना है, इनको डिनोट कर देते हैं पॉइंट को ABCD, ये डायगोनल्स हैं इनके। अब क्या है, ये x1 y1 आपको गिवन होगा, x2 y2, और ये क्या होगा x3 y3, ये क्या होगा x4 और y4। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, मतलब AD इक्वल टू AD निकालोगे, फिर BC डिस्टेंस फार्मूले से, और AD इक्वल टू क्या आना चाहिए BC, सॉरी AD इक्वल टू BC। दूसरा BA इक्वल टू CD आना चाहिए, और यही कंडीशन पैरेललोग्राम में भी थी। इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन क्या होगी, ये डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल इन लेंथ, मीन्स BD इक्वल टू क्या होगा CA, BD इक्वल टू CA। मीन्स क्या होगा कि आपको रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करनी होंगी, ये इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये, और डायगोनल्स BD और CA ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो रेक्टेंगल के केस में आपको डायगोनल भी इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे, जबकि पैरेललोग्राम में क्या था, अपोजिट साइड आपको इक्वल प्रूव करनी थी। आगे देखिएगा, आपसे कहता है कि प्रूव दैट, अगला नोट लेते हैं, प्रूव दैट द पॉइंट्स A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 D x4 y4 are the vertices of rhombus। ये रोम्बस के वर्टिसेज हैं, राइट। तो क्या करना है, इसमें एक हम रोम्बस बनाएंगे, A B
सी एंड डी, ये कोऑर्डिनेट हमको गिवन रहेंगे। रोम्बस में ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल, ऑल साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल्स मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं। लेकिन प्रूव क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आप ए बी निकालोगे, बी सी भी निकालोगे, सी डी भी निकालोगे और डी ए निकालोगे, मतलब सभी साइड इक्वल होनी चाहिए। ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी डी ए और सब इक्वल आते हैं तो क्या होगा? वो रोम्बस होगा। ऑल साइड्स आर इक्वल तो क्या होगा? रोम्बस होगा। इसी वे में आपसे यदि पूछा जाता है कि स्क्वायर की बात करता है यदि वो कि ए बी सी डी यही पॉइंट क्या है? स्क्वायर है, आर द वर्टिसेज ऑफ द स्क्वायर। उस केस में क्या करना? एक छोटा सा स्क्वायर हम ऐसे बना लेंगे, ए बी सी डी पॉइंट डिनोट करेंगे, ये डायगोनल्स है। इसमें भी डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री सेंटीग्रेड 90 डिग्री पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं और मिड पॉइंट भी होता है। इस केस में सबसे पहले आप ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए, डी ए निकालिए, सभी साइड निकालिए, सभी साइड इक्वल होने चाहिए। और क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल प्रूव करना है। इस केस में ऑल साइड्स आर इक्वल प्रूव करना है और इनके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। इस केस में सी ए इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, ये भी प्रूव करना है। तो डायगोनल्स क्या है? बी डी इक्वल टू सी ए। तो इस केस में हमें क्या प्रूव करना होगा? बी डी इक्वल टू सी ए भी एक्स्ट्रा प्रूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें? बी डी इक्वल टू सी ए भी प्रूव करेंगे। बी डी भी डायगोनल है और सी ए भी डायगोनल, तो इसमें डायगोनल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम डायगोनल्स भी क्या करेंगे? इक्वल प्रूव करेंगे, राइट। आगे देखिएगा, अगला नोट देखिए। ये कोई ट्रायंगल गिवन है हमको, दिस इज ए ट्रायंगल, इसके वर्टिसेस ए बी सी गिवन है हमको, x1 y1, x2 y2, x3 y3, राइट। आपसे पूछता है कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालिए। सेंट्रॉइड क्या होता है? यहाँ से एक मीडियन ड्रा करेंगे बी सी पर, अपोजिट आएगी बी सी के, और बी ए सी के अपोजिट यहाँ बी से एक दूसरी मीडियन ड्रा करेंगे और सी से ए बी के अपोजिट क्या होगा? सी, उससे जहाँ पर ये मीडियन इंटरसेक्ट करती है ये पॉइंट, ये क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। इसको हम जी से शो करेंगे, राइट। तो ये कौन सी मीडियन है? ए डी और बी ई और ये सी एफ, और द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो जहाँ पे ये मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं, ऑल मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का यदि हमने कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई ले लिया, वेयर जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है इसका? x इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो x इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस x2 x3/3 एंड y इक्वल टू क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये किसके कोऑर्डिनेट हैं? सेंट्रॉइड के, जी के, राइट। अब यदि हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, ए डी इज द मीडियन, तो ये मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? x2 प्लस x3, x2 प्लस
x3/2 y2 प्लस y3/2 हो जाएगा। सिंस AD इज द मीडियन, B इज आल्सो मीडियन, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x1 प्लस x3/2 और y1 प्लस y3/2। CF इज आल्सो मीडियन, F इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट क्या होगा, F होगा। तो F का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, x1 प्लस x2/2 प्लस दूसरा क्या होगा y1 प्लस y2/2। तो ये किसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, F का। तो D BC का मिड पॉइंट, E CA का मिड पॉइंट और F AB का मिड पॉइंट। और यहाँ पे AD क्या है, मीडियन, BE क्या है, मीडियन, राइट, और CF क्या है, मीडियन, राइट। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा आगे, अब आपको यदि गिवन है प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं तो कैसे प्रूव करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर अभी हमने क्या देखा कि AD BE एंड CF आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट। ABC ट्रायंगल के ये मीडियंस होंगे, DEF क्या होंगे, मिड पॉइंट होंगे, सिंस DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC CA एंड AB respectively। DEF are the midpoints of BC CA AB respectively, राइट। अब हमसे बोला जाता है कि मीडियंस की लेंथ निकालिए, AD मीडियन की लेंथ निकालनी है। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे इसमें, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे और यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब यदि हमसे बोला जाता है कि प्रूव दैट वर्टिसेज ऑफ दैट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं। आगे देखिएगा, एक ट्रायंगल लेते हैं, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। ये कितने डिग्री होगा, एंगल है 90 डिग्री का एंगल। प्रूव करना है कि ABC राइट एंगल है। सबसे पहले क्या फाइंड करिए, AB BC एंड CA। अब क्या करना है आपको, CA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूव कर दीजिए। CA कैसे फाइंड आउट करेंगे, CA डिस्टेंस फार्मूले से CA की वैल्यू निकालिए, डिस्टेंस फार्मूले से AB की वैल्यू निकालिए और डिस्टेंस फार्मूले से BC की वैल्यू निकालिए और इसे अप्लाई करिए। CA स्क्वायर निकालिए, LHS लीजिए, RHS लीजिए, AB स्क्वायर BC स्क्वायर को सम कर दीजिए। यदि ये इक्वल आता है तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है, आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो क्या करेंगे आप, ये ट्रायंगल हमने सपोज किया, दिस इज ABC ट्रायंगल। फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या फाइंड करेंगे, ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू C। आपको ABC का कोऑर्डिनेट गिवन होगा और क्या करेंगे आप, AB लेंथ निकालेंगे, BC निकालेंगे और CA, और क्या होनी चाहिए, इक्वल। AB डिस्टेंस फार्मूले से, BC डिस्टेंस फार्मूले से, CA भी डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेंगे। और यदि आपसे पूछता है
आइसोसेलेस ट्रायंगल कहता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो क्या करना होगा, दो साइड इक्वल आनी चाहिए। सपोज करो ए बी और ए सी इक्वल आती हैं आपकी, तो ए बी इजकल टू ए सी या बी सी इजकल टू ए सी, कोई भी टू साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा, राइट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या होंगे, टू साइड्स आर इक्वल। ए बी ए सी हो सकती है, बी सी ए बी हो सकता है, या सी ए बी हो सकता है, राइट। तो टू साइड्स इक्वल कर देनी है, ठीक है ना। अब आपसे एक पूछता है, यदि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल पूछता है, आपसे पूछता है प्रूव दैट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आपसे ऐसा पूछता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या करना है, ए बी एंड सी ये 90 डिग्री। सबसे पहले आप प्रूव करोगे ए बी इजकल टू ए सी, बी सी प्रूव करोगे। फिर क्या प्रूव करोगे, ए सी स्क्वायर, राइट एंगल की कंडीशन ही प्रूव करोगे, ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो पहले क्या, ये टू साइड इक्वल, फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर प्रूव करोगे, जिससे क्या प्रूव हो जाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हम उनको प्रूव करेंगे।